Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जन्माष्टमी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जाए। भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग आप सभी के ऊपर हो और जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो सारे काम आपके ठीक हो जाएं और जीवन में आपको तरक्की मिलती रहे। तो आज की हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं सूर्य के बारे में, यानी सूर्य कुंडली के बारे में। चंद्र कुंडली के बारे में हम लोगों को पता है, लगन कुंडली के बारे में हम लोग जानते हैं, चलित कुंडली के बारे में जानते हैं, D9 नवमशा और तमाम कुंडली के बारे में जानते हैं, लेकिन सूर्य कुंडली के बारे में ज़्यादातर बातें नहीं होती। तो जैसे आप चंद्र कुंडली को देखते हैं, चंद्र को लगन बना देते हैं, लगन कुंडली जो आपकी होती है, वैसे ही सूर्य कुंडली आपके बर्थ चार्ट में सूर्य किसी भी राशि में हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है। तो आपके बर्थ चार्ट में जिस राशि में सूर्य की प्लेसमेंट है उस राशि को आपको लगन में लेके आना है और राशि के हिसाब से जितने भी प्लैनेट्स जिस जिस राशि में बैठे हुए हैं उस हिसाब से उन सारे प्लैनेट्स को उन राशियों के ऊपर प्लेस कर देना है। तो ये आपकी सूर्य कुंडली बन जाती है, यानी सूर्य की प्लेसमेंट जिस राशि में है उस राशि को आप लगन में लेके आएँ और उसके हिसाब से जितना भी प्लेनेटरी पोजीशन है वो वैसे ही रहेगा। अगर राहु आपका एरीज में है तो राहु को एरीज में रखें, मून अगर आपका टॉरस में है तो मून को टॉरस में रखें, केतु अगर आपका जेमिनी में है केतु को जेमिनी में रखें, या किसी भी साइन में आपका केतु हो सकता है, किसी भी साइन में और दूसरे प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो जिस साइन में उनकी प्लेसमेंट है उनको उसी साइन में डाल देना है और आपके एसेंडेंट में सूर्य की प्लेसमेंट होनी चाहिए। सूर्य जिस राशि में है उस राशि को लेके एसेंडेंट में अगर आप लेके आते हैं तो ये आपकी सूर्य कुंडली बन जाती है। अब सूर्य कुंडली का महत्व क्या है? सूर्य कुंडली हम बना तो लेते हैं लेकिन उसका महत्व क्या है? सूर्य कुंडली से हम क्या क्या देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं? देखिए, सूर्य आपकी आत्मा है। अगर आप अपने आप को जानते हैं तो ये सूर्य के कारण है। कोई आपको गाली देता है, वो गाली आपको बुरी लगती है तो ये सूर्य के कारण है। कोई आपको तारीफ़ करता है, यानी आपकी तारीफ़ करता है, वो तारीफ़ सुन के आप खुश हो जाते हैं तो ये सूर्य के कारण है। तो जीवन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनको आपका सूर्य एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो आपकी आत्मा है। जिस इंसान को अपने बारे में बोध हो जाता है उसको आत्मज्ञानी बोला जाता है, यानी उसका सूर्य यानी उसकी आत्मा अपने आप को जान जाती है, समझ जाती है, तो ऐसे इंसान को आत्मज्ञानी बोला जाता है, यानी जिसको आत्मा का बोध हो गया हो। तो सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका सेल्फ है, सूर्य आपका प्राइड है, सूर्य आपका ऑरा है। सूर्य के कारण ही आपको अपनी पहचान मिलती है। तो जब सूर्य के कारण आपको अपनी पहचान मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य कुंडली का महत्व बहुत बड़ा है। और सूर्य कुंडली को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि सूर्य कुंडली को देखने के बाद आप अपनी पहचान प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं और आप ये जान पाते हैं कि जीवन में आपको क्या करना है, कौन से डायरेक्शन की तरफ जाना है, ताकि आपको आपकी पहचान मिल पाए। सूर्य कुंडली का फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 12 हाउसेस जो होते हैं और उन 12 हाउसेस के जो लॉर्ड्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर है उसको ध्यान से देखें। पहले अपनी सूर्य कुंडली बना लें, उसके हिसाब से देखें कि आपका राहु कहाँ पर बैठा हुआ है। तो जहाँ पर आपका राहु बैठा हुआ है वो आपकी लाइफ का गोल है, यानी वो आपकी डिज़ायर है। आपका राहु 5th हाउस में है तो आपकी जो डिज़ायर होनी चाहिए वो क्रिएटिव फील्ड के लिए होनी चाहिए। आपका राहु अगर 9th हाउस में है तो आपकी डिज़ायर रिलीजियस चीज़ों के लिए होनी चाहिए। आपका राहु अगर 10th हाउस में है तो आपकी जो डिज़ायर है वो पब्लिक ड्यूटी के लिए होनी चाहिए। वैसे ही और जितने प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य कुंडली में, वो आपका कर्म होना चाहिए। चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी बैठता है उससे आपका मन जुड़ना चाहिए, यानी उन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने चाहिए और इमोशनल आप रहेंगे भी, क्योंकि चंद्र का संबंध हमारे इमोशन से है। मंगल की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी है सूर्य कुंडली में,
तो वहाँ पर अपना एफर्ट्स डालिए। गुरु की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर है, वहाँ पर आप अपने ज्ञान को, अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अगर गुरु आपका 11th हाउस में है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ रहिए और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ता चला जाएगा, और इस मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी भी रहेंगे। गुरु अगर आपका 4th हाउस में है तो अपनी घर की तरफ ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिए, उससे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। बुध आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर अपना लॉजिकल माइंड यूज़ कीजिए। शुक्र आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर बैठा हुआ है, उससे आपका पैशन जुड़ता है। शुक्र आपका पैशन है। तो आपके बर्थ चार्ट में जितनी भी प्लेनेटरी पोजीशन है सूर्य कुंडली में, उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं, जानते हैं और अपना एफर्ट्स अगर वहाँ पर डालते हैं तो आपको आपकी पहचान मिल पाती है, लोग आपको जान पाते हैं और आप ये समझ पाते हैं कि जीवन में आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है। जैसे मैंने बताया कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी आत्मा को, आपके सेल्फ को, आपके सेल्फ प्राइड को, आपकी पहचान को। तो सूर्य कुंडली का महत्व यही है कि सूर्य कुंडली बनने के बाद आप प्रॉपर तरीके से ये देख पाते हैं, जान पाते हैं कि आपको आपकी पहचान कैसे मिल सकती है और आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अपने बर्थ चार्ट में ये देखिए कि कौन सी दशा चल रही है और उस दशा का लॉर्ड आपकी सूर्य कुंडली में कहाँ पर प्लेस्ड है, और उस प्लेसमेंट के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि आपको एक्चुअल में अब क्या करना है। कुछ लोग सूर्य कुंडली लेके जन्म लेते हैं। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में अगर आप देखें तो मेरा जो एसेंडेंट है लियो एसेंडेंट है और सन 1st हाउस में है, यानी अपने ऑन साइन में है। तो ऐसे लोग अपनी चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं, समझ जाते हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि उनको एक्चुअल में क्या करना है। अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि सूर्य का संबंध आपके कॉन्फिडेंस से है। लेकिन कुछ लगन ऐसे होते हैं जहाँ पर सूर्य 1st हाउस में नहीं होता है, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 3rd हाउस में, किसी भी हाउस में होता है, तो आपको उसको लगन बना देना है और उस लगन के हिसाब से आप अपने आपको जान पाएंगे, समझ पाएंगे और किस चीज़ के थ्रू आपको फेम मिलेगा, आप उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सूर्य कुंडली के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।